नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, हालांकि दिल्ली में लगातार जो बुलडोजर का एक्शन है वो जारी है और इसी कड़ी में अब आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अब ये बुलडोजर पहुंचा है। जी हां, दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन जो है वो लगातार जारी है। सोमवार को हालांकि शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने को लेकर बुलडोजर अभियान हालांकि चलाया गया था। हमने देखा था कि किस तरीके से शाहीन बाग के कई इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और अब इसी कड़ी में एमसीडी का डंडा आज दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में और मंगोलपुरी में चल रहा है, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो सीआरपीएफ के जवान लगातार वहां पर तैनात हैं। एमसीडी की बुलडोजर से ये बड़ी कार्रवाई न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मंगोलपुरी में ये कार्रवाई की जा रही है, जहां पर अवैध अतिक्रमण यानी कि जो अवैध तरीके से अब तक वहां पर लगातार जो लोग बसे हुए थे और अवैध अतिक्रमण को बढ़ाने का काम किया जा रहा था, इस पर अब एमसीडी की कार्रवाई साफ तौर पर सामने आई है और इसी कड़ी में अब दिल्ली में बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी दिखाई पड़ रहा है। जी हां, भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है और साथ ही साथ आपको बताएं कि अलग अलग जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तो एमसीडी की बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई हालांकि सामने आई है। इसके पहले आपको बताएं कि एमसीडी का बुलडोजर सोमवार को शाहीन बाग में पहुंचा हुआ था और इसे लेकर काफी बवाल भी मचा था। दिल्ली पुलिस ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज किया है। अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों पर शाहीन बाग में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा है, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज अमानतुल्लाह खान पर और उनके समर्थकों पर किया गया है। तो लगातार बड़ी खबर, जिस तरीके से दिल्ली में जो बुलडोजर का कहर अब अलग अलग जगह पर दिखाई पड़ रहा है और इसी कड़ी में अब आज एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई एक बार फिर से सामने आई है, जहां पर दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि हताहत स्थिति ना हो, इसको लेकर भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है ताकि माहौल खराब ना हो सके और ताकि शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन अपना काम कर सके। तो बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर से दिल्ली में, हालांकि अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की एक के बाद एक तमाम कार्रवाइयां हमने देखी थी, लेकिन अब जो बुलडोजर का डंडा है वो दिल्ली पर भी चल रहा है और दिल्ली में जो अवैध अतिक्रमण कर बैठे हुए थे उनके खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई बार बार सामने आ रही है। तो भारी संख्या में जो है सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और एक बार फिर से आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हालांकि बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी कुलदीप शर्मा जुड़ गए। जी कुलदीप, जिस तरीके से कल शाहीन बाग में हमने बड़ी कार्रवाई देखी और अब आज दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लेकर मंगोलपुरी तक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में आज 5 जगह पर जो है वो एमसीडी की जो है वो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, ये दिल्ली का न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाका है। तो आप दिल्ली का
पोश इलाका कह सकते हैं। और यहाँ पर लगातार जो एमसीडी का बुलडोजर है वो अतिक्रमण को हटाता हुआ आगे बढ़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि आपको लोहे के का जो जाल है वो यहाँ पर टूटा फूटा नजर आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर एक गार्डन जो है वो एक घर के बाहर बना हुआ था और उस गार्डन के बाहर इस तरीके के लोहे के जो ये जाल है यहाँ पर लगाए गए थे और इनको अभी कुछ देर पहले एमसीडी के बुलडोजर ने ध्वस्त किया है, इनको यहाँ से गिराया है और उसके बाद बुलडोजर जो है वो आगे बढ़ गया है। पीछे भी इसी तरीके की कार्रवाई करता हुआ लगातार बुलडोजर आ रहा है। और आप इधर देखेंगे तस्वीरों में तो आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है बड़ी तादाद में जो है वो बुलडोजर के साथ साथ चलते हुए नजर आएंगे। उधर आप देखेंगे आपको एमसीडी का बुलडोजर नजर आ रहा होगा जो लगातार यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इस पूरे इलाके में जो है ये एमसीडी की जो एंटी एनक्रोचमेंट जो ड्राइव है वो चल रही है और ये कार्रवाई 13 तारीख तक इसी तरीके से रहने वाली है। फ्रेंड्स कॉलोनी की तरह जो दिल्ली के साउथ दिल्ली के जो 4 बाकी इलाके हैं वहाँ भी इसी तरीके की एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। बिल्कुल, चलिए कुलदीप आपका रुख करेंगे लेकिन हमारे साथ जी बिल्कुल कुलदीप आपके पास वापस लौट कर आएंगे। हमारे साथ मंगोलपुरी से हमारे सहयोगी अजीत जुड़ गए। जी अजीत, वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, क्या माहौल वहाँ पर बना हुआ है? बताना चाहूंगा यहाँ पर इस समय मैं मंगोलपुरी में मौजूद हूँ। यहाँ भी आज सुबह से ही एमसीडी का जो पीला पंजा है लगातार जारी था। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें साफ बयां करेगी किस तरीके से यहाँ पर इस बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान फोर्स यहाँ पर तैनात है और काफी सुरक्षा के मद्देनजर और बुलडोजर अभियान जब चला उस वक्त भी काफी सुरक्षा के मद्देनजर तैनात थे जवान ताकि किसी भी तरह के लोग कोई भी इस तरह की मतलब हलचल यहाँ ना हो, कोई विरोध ना हो। हालांकि बीच में थोड़ा सा हल्का फुल्का विरोध जरूर हुआ लेकिन एक शांतिपूर्ण माहौल में लगातार जारी है और बुलडोजर का जो अभियान है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है। जी बिल्कुल, वाकई जो बुलडोजर का अभियान है लगातार चल रहा है। अजीत आप बने रहिए, वापस मैं लौटूंगी कुलदीप जी के पास। जी कुलदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि सुबह से हालांकि जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्या कहा जाए कुलदीप, कब ये कार्रवाई शुरू हुई और कितनी मात्रा में फिलहाल अतिक्रमण को हटा दिया गया है और कितनी कार्रवाई अभी बची है? जी कुलदीप। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको भी जो है वो बुलडोजर की मदद से गिराया जा रहा है। यहाँ पर एक मकान के बाहर जो है वो जो है अपने कंस्ट्रक्शन किया गया था और उसको आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की मदद से जो है यहाँ ध्वस्त किया जा रहा है। आप यहाँ पर एक पक्की दीवार देख रहे होंगे जो मकान के बाहर बनाई गई थी और ये जिस जगह पर ये दीवार बनाई गई थी ये सरकारी लैंड थी और इसीलिए एमसीडी का बुलडोजर जो है वो इस दीवार को यहाँ पर गिरा रहा है। तो यहाँ पर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो बुलडोजर के रास्ते में आ रहा है उसको इसी तरीके से जो है वो बुलडोजर गिरा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने अपने घरों के बाहर यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट किया हुआ है उसको किस तरीके से गिराया जाए। ये देखिए एक पिलर को जो है वो यहाँ पर बुलडोजर ने जो है वो अभी गिरा दिया है। तो ये पहला ऐसा परमानेंट स्ट्रक्चर है जिसको जो है बुलडोजर की मदद से जो है जी बिल्कुल, वाकई इतने बड़े स्ट्रक्चर को बुलडोजर से अब इस पर जो है ध्वस्त करने का काम कुलदीप किया जा रहा है। क्या आसपास कोई प्रशासनिक अमला जिनसे आप बातचीत कर पाए या फिर लोगों से आप बातचीत कर पाए, बता पाए कि वहाँ के ताज़ा क्या हाल है और क्यों अब तक प्रशासन की नजर इस पर नहीं पड़ी? जी कुलदीप, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल कुलदीप, हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि वहाँ पर क्या आसपास का माहौल है। किसी को कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए, प्रशासनिक अधिकारियों से अगर आप बात कर पाए। बिल्कुल, यहाँ पर लोगों का विरोध भी जो है वो देखा जा रहा है। जिन घरों के बाहर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है उसका सफाया किया जा रहा है, वो लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अभी पीछे
मकान के बाहर से अतिक्रमण एमसीडी के बुलडोजर ने हटाया था, तो वहाँ से उस घर के बाहर से महिला बाहर निकली थी और उसने जो है एमसीडी की इस कार्रवाई का विरोध किया था। और इसी विरोध को जो है वो काबू करने के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो इस ड्राइव के लिए की गई है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के यहाँ पर जवानों के साथ साथ जो पैरामिलिट्री के फोर्सेज है वो बुलडोजर के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ताकि कोई अगर विरोध करे तो उनके विरोध को जो है वो शांत करा जाए। लोग अगर इस कार्रवाई का विरोध करे तो उनको काबू किया जा सके। इस घर को देखिए गिरा दिया गया है, घर की दीवार जो थी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसको यहाँ से गिरा दिया गया है। तो ये तीसरा ऐसा मकान है अभी तक जो बुलडोजर ने यहाँ पर एक्शन लिया है, जिसको जो है जहाँ का इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उसको खत्म किया गया है, उसको गिराया गया। लगातार इस मकान पर जो है वो बुलडोजर का एक्शन आप देख सकते हैं जारी है। एक एक चीज को तो अवैध तरीके से इस मकान वाकई एक अवैध जो अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उस पर जो है बुलडोजर का डंडा लगातार चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के। तो लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हालांकि दिल्ली में सामने आई है। कल शाहीन बाग में बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हमने देखी और अब आज दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में सुबह से ये बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें लगातार जो अवैध निर्माण है उन्हें ध्वस्त करने का काम बुलडोजर की ओर से प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है। चलिए बुलडोजर कार्रवाई पर डीसीपी समीर शर्मा का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। विरोध तो आए थे, वो डिटेन तो क्या उनको डिटेन अगर कर लिया है, जिससे कि अगर वो यहाँ पे और बाधा ना क्रिएट करें। वैसे बाधा क्रिएट नहीं की, आई थी जस्ट और अपना भाषण देना स्टार्ट करें, लेकिन हमने लोगों से पहले बातचीत की हुई है, नेताओं से ही बातचीत की हुई है, ऐसा कोई है नहीं। और यहाँ पे प्रॉपर सर माहौल ना बिगड़े इसके लिए कितनी पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है? यहाँ कम से कम 500 पुलिस तैनात है यहाँ पे, जिसमें 3 कंपनी आउटर फोर्स है और बाकी लोकल। हालांकि बुलडोजर की यहाँ पर सामने आई है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी मंगोलपुरी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगियों की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बुलडोजर का डंडा अवैध अतिक्रमण पर लगातार चल रहा है। हालांकि कल शाहीन बाग में भी बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर हालांकि शाम तक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान सामने आया था कि बिना नोटिस के कैसे बुलडोजर चलाया गया। हालांकि इसी को लेकर अमानतुल्लाह खां आम आदमी पार्टी के कई समर्थकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ और अब आज यानी कि मंगलवार के दिन एक बार फिर से बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई दिल्ली में सामने आई, जहां पर एमसीडी की तरफ से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है, ताकि जिस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण को हटाने में जो लगातार बाधा डालने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से हंगामे की तस्वीरें हमने लगातार देखी, अलग अलग जगह से किस तरीके से लोग ये बड़ी कार्रवाई को करने से रोक रहे हैं, इस पर किसी तरीके से बाधा ना आए, इसको लेकर लगातार प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। पर लगातार हालांकि मंगोलपुरी से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अजीत वहां पर मौजूद हैं। अजीत, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें और कब से कार्रवाई शुरू हुई और कितना अतिक्रमण पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है?
जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे मैं अपने कैमरा को कहूँगा देखो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो बुलडोजर का जो अभियान है अतिक्रमण के खिलाफ उसके बाद की तस्वीरें हैं तमाम। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो यहाँ पे जो अतिक्रमण फैला था इस बुलडोजर के बाद यहाँ का ये नजारा है। यहाँ पे तमाम इसके अलावा मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। इस विशेष तौर पर बैरिकेडिंग किया गया ताकि कोई भी आम जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पे विरोध ना कर सके। उसको लेकर के विशेष तौर पर बैरिकेडिंग जगह जगह पर किया गया है ताकि कोई भी अतिक्रमण के बीच में कोई यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बीच में ना आ सके। और इसको लेकर के तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है और इसके अलावा पैरामिलिट्री जवान भी, आर्मी के जवान भी यहाँ पर तैनात है ताकि कोई भी विरोध का नजारा यहाँ पर ना देखा जा सके। जी बिल्कुल, वाकई पैरामिलिट्री के जवानों को वहां पर तैनात किया गया है। सीआरपीएफ के जवान भी अलग अलग जगह पर तैनात है। तो क्या अब तक कोई हंगामे की तस्वीर सामने आई स्थानीय लोगों की तरफ से? बिल्कुल मैं बताता हूँ, हालांकि बीच में थोड़ा सा कुछ देर के लिए कुछ लोगों ने हंगामा जरूर किया था लेकिन पुलिस ने उसको बड़ी ही तरीके से इसको न केवल शांत कराया बल्कि अभियान बीच जो बुलडोजर की जो कार्रवाई उसके बीच में किसी को भी नहीं आने दिया गया और उनको तुरंत साइड किया गया क्योंकि जो विरोध था वो यहाँ के पूर्व विधायक हैं जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे उनके द्वारा किया गया था। तो जिसको पुलिस ने तुरंत इस विरोध को साइड में कर दिया गया। जी बिल्कुल, मंगोलपुरी में आप लगातार वहां पर बने हुए हैं। मंगोलपुरी की खासतौर पर बात करें तो किन किन इलाकों में ये बड़ी कार्रवाई हो चुकी है अब तक? फिलहाल ये जो मंगोलपुरी में मैं बताना चाहूँगा जो मंगोलपुरी में जो बड़ी कार्रवाई हुई है मंगोलपुरी का वाई ब्लॉक का इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में मार्केट लोग लगाते थे। सड़क पर लोग छोटे छोटे दुकान लगा करके यहाँ पे लोग अतिक्रमण फैला रखे थे जिसको लेकर के यहाँ पर बड़ा एकदम संकरी गली हो गई थी और यहाँ पर इनका ये अभियान चला है। यहाँ पर इनकी कार्रवाई हुई है। फिलहाल अभी मंगोलपुरी का वाई ब्लॉक ही है जहाँ पर ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अजीत आपने बताया कि जो सड़कों पर दुकान लगाते थे हालांकि उन पर अब ये अवैध अतिक्रमण का डंडा चल चुका है, लेकिन क्या प्रशासन की ओर से उन गरीबों को जो अपनी रेहड़ी लगाकर गुजर बसर करते थे क्या कोई सहयोग उन्हें या मुआवजा कोई राशि दी गई है इस पर? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा अभी तक ऐसा कुछ भी प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी आदेश नहीं आया है। हालांकि मैं आपको इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पे पहले ही जब पता चला यहाँ पे कि आज बुलडोजर चलेगा तो पहले ही लोगों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए जो भी बाहर अतिक्रमण फैला हुआ था उनको समय रहते समेट लिया। जो बचा खुचा था उस पर आगे बुलडोजर का अभियान चल रहा था। जो बचे कुचे चीजों पर ये चलाया गया था इससे पहले ही यहाँ के लोगों ने सारा का सारा सामान अपना समेट करके सब कुछ कर दिया था ताकि किसी भी तरह की उस समय ऐसा कोई समस्या ना हो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अजीत, आप लगातार बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे आगे भी। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी अजीत हमें बता रहे थे कि लगातार जो कार्रवाई है वो जारी है, अलग अलग जगह पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि पहले से इस सूचना मिलने पर जो तमाम ऐसे लोग थे जो रेहड़ी पटरी लगाने का वहां पर काम किया करते थे अपना सामान लेकर वहां से चले गए। तो इसीलिए अब हालांकि हंगामे के स्वर भी बार बार सामने आए। हालांकि इसको लेकर कि कोई मामला तूल ना पकड़े, सीआरपीएफ से लेकर पैरामिलिट्री की जो फोर्स है वहां पर तैनात की गई है ताकि किसी की भी ओर से माहौल को खराब करने की कोशिश ना की जाए। तो एमसीडी की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। हालांकि मंगोलपुरी और न्यू फ्रेंड्स इलाकों में सुबह से ही जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी है और इसको लेकर हालांकि देखने वाली बात होगी कि किस किन जगहों पर अभी और जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर का डंडा चलता है। हालांकि इसको लेकर राजनीति भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है।
अमानतुल्लाह खान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बेकसूरों को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से अमानतुल्लाह खान के साथ ही साथ उनके तमाम समर्थकों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।